हाँ मोटा भाभी, आप लोग परेशान मत होइए और घर पर ही रहिए। मोटा भाभी, अहम पुलिस स्टेशन में ही है, ताकि गोपी हो को ये तसल्ली तो हो कि कोई तो उसके आसपास है। बस मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। ठीक है, पर ध्यान रखना। मैंने पुलिस को उस बर्तन वाली के बारे में भी बताया, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि चूंकि किसी ने उसकी शक्ल नहीं देखी है, इसलिए उसे ढूंढ पाना इतने कम समय में बहुत मुश्किल है। पर मैं यूं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी रह सकती, इसीलिए मैं यहाँ अस्पताल में आई हूँ और मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। डॉक्टर साहब, जय श्री कृष्ण। मैं कोकिला मोदी, श्रीमती गोपी मोदी की सासू माँ। मैं वो बीमार बच्चों से मिलने आई हूँ। आइए। मम्मी, पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर, ये बच्चे अचानक ऐसे कैसे बीमार पड़ गए? ये अचार में पड़े किसी नकली रंग की वजह से। नकली रंग? लेकिन डॉक्टर, ये अचार तो हमारे घर पर बना है और इसमें कोई रंग की मिलावट नहीं की गई है। नर्स, रिपोर्ट देना। ये है लैब में ली गई उसकी टेस्ट रिपोर्ट। जिन बच्चों ने अचार नहीं खाया वो सब बिल्कुल स्वस्थ है, तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो आप देख रही है ना, ये उसी रंग के निशान है जो अचार में पाया गया। नर्स, बच्चे के नाखून साफ कीजिए फौरन। हाँ, देखते हैं क्या किया जा सकता है। वैसे आज की रात तो उन्हें हवालत में ही काटनी होगी। जी हाँ। भाई, धवल जी आप? हाँ भाई, ये सब कैसे हुआ? मैं एक ऑर्डर की डिलीवरी देने गया था, वहां पता चला कि गोपी बहन ठीक तो है ना भाई? इंस्पेक्टर, राशि अचार की जो बाकी की बोतल थी, क्या आपने उसका टेस्ट करवाया? सर, लंगर में जितने भी लोग थे उन सबको बुलाया गया, पर उसमें ऐसा कोई आदमी नहीं है जिस पे शक किया जा सके। ना ही कोई ऐसा सबूत मिला है जिससे कि ये अंदाजा लगाया जा सके कि अचार के बोतल के साथ मंदिर में छेड़छाड़ की गई हो। तो मतलब ये है कि अचार में कलर पहले से ही मिला हुआ था। इंस्पेक्टर, मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूं कि राशि अचार में कोई कलर इस्तेमाल नहीं होता। अगर उसमें कलर होगा तो सिर्फ मसालों का और कुछ नहीं। भाई देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं गोपी का भाई हूँ, हम लोग साथ में कारोबार करते हैं। आप बाकी के हमारे जितने और ग्राहक हैं उनसे बात कर सकते हैं। आज तक हमारे अचार में कभी भी कोई कंप्लेंट नहीं आई है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। मगर हमें जो सबूत मिले हैं उस आधार पर हमने गोपी जी को अपराधी माना है, इसलिए आज की रात तो उन्हें हवालात में गुजारनी पड़ी। फिर देखते हैं आगे आगे क्या सबूत और क्या तथ्य सामने आते हैं। मैं लॉयर से मिलकर आया हूँ भाई, मुझे तो काफी प्रॉब्लम लग रही। प्रॉब्लम? जिगर, क्या प्रॉब्लम? भाई कल शायद कोर्ट बंद रहेगा। क्या? हाँ भाई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, भाभी को लॉकअप से बाहर कैसे निकालें। जिगर, पुलिस भी यहाँ तरह तरह की पूछताछ कर रही है, लेकिन जब तक इन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता
वो गोपी को हेलो राशि। जी काकी जी। तुम जल्दी से शाह कैटरर का पता मालूम करो और ये भी पता करो कि उन लोग खाना कहाँ बनाते हैं। तुम उस जगह जल्दी से जल्दी पहुंचो, मैं भी वहां आ रही हूँ। मैं? हाँ, और गोपी बहू को छुड़ाने में तुम सहायता करोगी, समझी गई? जी काकी जी, मैं अभी आई। લઈ જા તારા પોતાના પકવાન અને તું જ ખા। आज तो हमने ऐसा खाना खाया है जो इंसान खाते हैं, जानवर नहीं। आप सब लोगों को रोज ऐसे ही खाना मिलता है? हमको तो अब आदत ही पड़ गई है, पर आज तूने ये अपना वाला खाना खिला के ठीक नहीं किया, मुंह को लग गया ना। वैसे दररोज तो ऐसा ही खाना खाती होगी ना अपने घर पे? बड़े घर की बहू जो है। ठीक है, जैसे ही हवालात से छूटूंगी ना, एक बार तेरे घर आके खाना खाऊंगी। वैसे कान्हा जी की कृपा से आप, मेरा मतलब आप सभी जल्दी छूट जाएंगी। हाँ हाँ, कान्हा जी की कृपा तो हम लोगों को खूब दिख रही है। वैसे एक बात बता, तुझे अगर तेरे कान्हा जी पे इतना ही भरोसा है तो तुझे यहाँ पर आने ही क्यों दिया? तेरे कान्हा जी ने तुझे बचाया नहीं? अरे छोड़ो ना बेन, इसे तो उन पर अटूट भरोसा है। इतना कुछ हो गया तो पण उनकी भक्त है। सच्चू, मैंने तो बरसों पहले भगवान पूजा पाठ सब छोड़ दिया है। अब तू 2-4 दिन यहाँ रुकेगी ना तो तू भी भूल जाएगी। नहीं बेन, विश्वास होने का मतलब ये नहीं है कि हम पर कभी संकट, दुख या तकलीफ आएगा ही नहीं। कान्हा जी पे भरोसा रखिए, आप कभी भी अकेली नहीं पड़ेंगी। और बेन, अगर मानो तो हम अकेले में भी कभी अकेले नहीं होते। हमारे साथ हमेशा कान्हा जी होते हैं। आप सभी हाथ जोड़कर ध्यान से सुनिए अपनी सांसों को, आपके साथ कोई है। वैसे तुझे पता है ना, तेरे पति इधर ही बैठे हैं शाम से ही। तुझे पूरा भरोसा है ना कि कल सुबह होने से पहले ही तेरी सास तुझे यहाँ से छुड़वा के लेके जाएगी? आवाज मत करना। आज तो किसी भी सूरत में ये शाह कैटरर्स का पर्दा फाश करके ही रहूंगी। काकी जी नहीं, इससे हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। साफ साफ कहो कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। हमें पहले जाके ये देखना चाहिए कि शाह खाने में क्या मिलाता है, और अगर हमें कोई ठोस सबूत मिल जाए तो मैं इसे रिकॉर्ड कर लूंगी। तो बहुत ही अच्छी युक्ति है, लेकिन जो कुछ भी हो हमें बहुत संभल कर करना होगा। देखते हैं रसोड़ा कहाँ है। राशि, वो वहां शाह कैटरर्स का रसोड़ा लगता है। चलो, लेकिन संभाल कर। अरे नंदू, इसमें नमक डाला? नमक तो डाल दिया है। टेस्ट कर लो। बराबर है। राशि, रिकॉर्ड कर ले। आवाज और पिक्चर दोनों ही अच्छे आने चाहिए। शाह साहब, जैसा कि हम पहले से करते आए, सब्जी में थोड़ा रंग डाल देता हूँ, इससे सब्जी को कलर आ जाएगा। अरे नहीं 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 नहीं, इसमें अभी रंग नहीं डालेंगे। अरे आज सुबह अचार के मिलावट के चक्कर में बड़ी मुश्किल से पुलिस से पीछा छुड़ा है। अभी कुछ समय के लिए कलर इस्तेमाल मत करना। जी शाह भाई। हाँ। कृष्ण भगवान। कौन है? पकड़ो इसको, पकड़ो। कौन है वो? काकी जी, अब हम क्या करेंगे? देखो, किसी भी
तरीके से हमें इस जगह से जल्दी निकलना होगा, वरना पकड़े जाएंगे। नहीं काकी जी, हमें इस वक्त अंदर ही रहना होगा। ठीक है, सोचते हैं। अब चुप लगता है। काकी जी, राशि, ये क्या कर रही हो? काकी जी आइए। क्या जरूरत थी राशि यहाँ आने की? हम तुरंत बाहर निकल जाते। नहीं काकी जी, उन लोगों को तो यही लगा होगा कि हम बाहर चले गए होंगे। हमें कुछ देर यहाँ अंदर रुकना होगा ताकि किसी को हम पे शक ना हो। क्या बात है राशि, ऐसी उटपटांग बातों में तो तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है। काकी जी, वो मैंने एक सीन देखा था पिक्चर में। राशि, अब काकी जी मैं बाहर देखी। मम्मी। राशि, क्या कहा तुमने? मम्मी? नहीं, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि हमें यहाँ से जल्द बाहर निकल जाना चाहिए। तुम बहुत ही चतुर, चालाक और चंट हो राशि। अपनी मम्मी के साथ कलाकारी करते हुए तुम एकदम मंझी हुई कलाकार हो गई हो। आई एम सॉरी मिस्टर मोदी, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। वो फूड पॉइजन के सभी शिकार बच्चों के माँ बाप ने कोर्ट से अपील की है कि उन्हें इंसाफ चाहिए, उनकी सुनवाई होनी चाहिए, और वो तो कल ही मुमकिन हो सकता है। ठीक है तो। और हाँ, वो ये भी चाहते हैं कि कोर्ट के फैसले से पहले आरोपी को किसी भी तरह की बेल या रियायत ना दी जाए। इंस्पेक्टर, आप साफ साफ बताइए, कहना क्या चाहते हैं? यही कि कल अगर कोर्ट ने नॉन बेलेबल ऑफेंस तय कर दिया तो? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, आमतौर पर तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हैं और इसका काफी बवाल भी मच चुका है। तो सर आप कुछ तो कीजिए। सॉरी। जी भाई। जिगर, बाकी के 4 की बोतल की टेस्ट रिपोर्ट आई? भाई नहीं, वो हमें कल सवेरे तक मिलेगी। जिगर, कल सुबह तक हमारे पास वक्त नहीं है। हमें कैसे भी करके गोपी को आज रात तक छुड़वाना ही होगा। और कल कोर्ट ने अगर उसे नॉन बेलेबल अपराध तय कर दिया तो? हे भगवान। राशि, मोबाइल देना। हाँ। काकी जी, मोबाइल नहीं है, लगता है अंदर ही गिर गया। क्या? राशि, तुम कोई काम ढंग से क्यों नहीं करती हो? लगता है वो दौड़ भाग में तुमने गिरा दिया। उसी मोबाइल में तो शाह के खिलाफ सारे सबूत है, तभी तो मैं गोपी वो को निर्दोष साबित कर सकती हूँ। देखो, किसी भी तरीके से तुम्हें वापस अंदर जाना होगा और उस मोबाइल को ढूंढ कर लाना होगा, समझी गई? सावधानी से जाओ। हे कृष्ण भगवान, वो मोबाइल मिल जाए। कृष्ण भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। चलो राशि। क्या? तो आज रात गोपी की रिहाई नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। हो सकती है। बल्कि मेरी गोपी बहू की रिहाई अवश्य ही होगी। हमारे पास सबूत भी है। क्या? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।